नमस्कार साथियों साथियों इस बार टैक्स में आपको एक नई चीज देखने को मिल सकती है। जी हाँ साथियों, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों ही अलग अलग आईटीआर भरते हैं तो दोस्तों आपके लिए ये खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पेंशनर हैं, आप लोग आईटीआर भर रहे हैं, तो आपके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। जी हाँ साथियों, आखिर क्या खबर है, किस तरीके से आपका इस बार नए पैटर्न से आपका पैसा बचने वाला है, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। और सरकार क्या नई चीज़ लाएगी इस टैक्स रिटर्न में, इस टैक्स वाले सेवा में, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों, सरकार पहले क्या होता है कि जो हस्बैंड वाइफ नौकरी में, तो दोनों लोग अलग अलग टैक्स भरते हैं, अलग अलग फॉर्म भरते हैं और आईटीआर भी अलग अलग भरते हैं। लेकिन साथियों, अब सरकार विचार कर रही है कि पति पत्नी को संयुक्त ही भरवाया जाए। जी हाँ, संयुक्त जॉइंट तरीके से। देखा होगा आपने कि लोन भी भैया लेते हैं तो जॉइंट ले लेते हैं लोन, और काफ़ी जो कार है वो पति पत्नी साथ में लेके चलते हैं। तो इसलिए दोस्तों सरकार ने इसमें फैसला लिया है। इसके साथ ही जो ओल्ड टैक्स व्यवस्था है दोस्तों, सरकार उसे भी समाप्त करने वाली है। जी हाँ, सरकार का कहना है ओल्ड टैक्स में क्या होता था कि आप कम से कम सेविंग तो कर लेते थे, लेकिन अब क्या है, नए टैक्स में आप सेविंग कीजिए या ना कीजिए कुछ मतलब नहीं है। बस आपको 12,75,000 से अगर अंदर आपकी सैलरी तो आपको छूट मिल जाएगी, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जबकि दोस्तों ओल्ड टैक्स सिस्टम में कम से कम आप सेविंग तो कर लेते हैं। अब सरकार ने कह दी कुछ मत सेविंग करो, खर्चा करो, उड़ाओ, पैसा उड़ाओ, कुछ मत सेविंग करो। तो साथियों, सबसे बड़ी बात है कि पति पत्नी को आखिर क्या सरकार रिटर्न देना चाहती है, देखिएगा। बजट में डबल पेनल्टी खत्म करने जैसे प्रस्तावों पर नजर है सरकार की, और पति पत्नी को संयुक्त टैक्स रिटर्न का विकल्प देने पर विचार संभव है। ये दोस्तों सरकार सोच के चल रही है। देखिएगा, आम बजट के मध्यम वर्ग और टैक्स पेयर को राहत मिलने की उम्मीद है। पति पत्नी को संयुक्त रूप से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का विकल्प देने का विचार हो सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने सुझाव दिया है कि शादीशुदा जोड़ों को अलग अलग रिटर्न बजाय एक रिटर्न की सुविधा मिले, जिसमें टैक्स स्लैब और संयुक्त छूट रूप से लागू हो। हालांकि पति पत्नी दोनों वर्किंग है तो अलग अलग रिटर्न फाइल करने का विकल्प भी होगा। संयुक्त रिटर्न फाइल करने पर वे तब विचार कर सकते हैं जब उन्हें उसका लाभ मिल रहा हो। तो यहाँ पर आपके ऊपर है, अगर आपको लाभ मिल रहा है तो आप कर सकते हो, और आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो आप मत करिएगा। और फिलहाल साथियों, एक और खबर है 8th CPC के बारे में, कि सरकार की दोस्तों जो ड्राफ्टिंग जो कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। बहुत ही जल्दी वो सरकार को सौंप देगी। और इसके साथ ही दोस्तों, जो सरकार की तरफ से फिटमेंट फैक्टर की बात हो रही है, जो मांग की जा रही है लोगों के द्वारा, वो करीब 2.5 से 3 की मांग की जा रही है फिटमेंट फैक्टर की। लेकिन साथियों, अगर सोचिएगा, अगर आपको 2 भी मिलता है तो अगर आपका बेसिक पे 18,000 है तो 36,000 हो जाएगा। अगर आपको 3 फिटमेंट फैक्टर सरकार देती है तो आपका 54,000 बेसिक पे हो जाएगा। यानी ग्रुप ए से लेके ग्रुप डी तक की जितने भी जो एम्प्लॉई हैं उनकी साथियों सैलरी वो लाखों में पार कर जाएगी। तो फिलहाल साथियों, आपको क्या लगता है कि सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर देगी, और ये नया जो टैक्स जो रिज्यूम लाई है सरकार, पुरानी व्यवस्था को खत्म करना चाहती है, वो कितना फायदा है या घातक है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।